नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर आपको जनरल साइंस, जीके और करंट अफेयर्स के वीडियो लाता हूं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाता हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो आइए, अभी मैं 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये फिजिक्स सेक्टर से है और ये फिजिक्स का ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो आइए, इन 10 क्वेश्चन का आप सेट बनाइए, देखिए आपका कितना मार्क्स आता है, आप कितने, आपकी तैयारी कितना बेहतर है। और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 10 मार्क्स में आपका कितना मार्क्स आया है। तो आइए, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक का नियम किसने दिया? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो ऑप्शन ए में है केपलर, ऑप्शन बी में है न्यूटन, ऑप्शन सी में है गैलीलियो और ऑप्शन डी में है कोपरनिकस। तो आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी और डी में से कौन सा आंसर सही है। तो चलिए, आप इसका आंसर दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं ज़्यादा समय आपको नहीं दूंगा, वीडियो को पॉज करके सही उत्तर दें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक का नियम दिया था। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक से तात्पर्य है जी। ये जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। आप जानते हैं जी इक्वल्स टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी पिंड का भार होता है, क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन ए में है कि पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ऑप्शन बी में है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, और ऑप्शन सी में है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन डी में है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो आप इसका सही उत्तर चुनें। इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भू स्थिर उपग्रह के घूर्णन काल का आवर्त काल क्या है? जो भू स्थिर उपग्रह होता है उसका आवर्त काल आपको बताना है कि उसका आवर्त काल क्या है। ऑप्शन ए में है 24 घंटे, ऑप्शन बी में है 30 दिन, ऑप्शन सी में है 365 दिन और ऑप्शन डी में है 36 घंटे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल होता है 24 घंटे। तो 24 घंटे इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस यंत्र से वायुमंडलीय दाब मापते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि इसका सभी दोस्त हमारे सही जवाब देंगे। तो ऑप्शन ए में स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी में है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी में है बैरोमीटर, ऑप्शन डी में है हाइग्रोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर। इसमें ज़्यादा माथापेची नहीं करना है, आप अच्छे से जानते हैं कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक जल से भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है और बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का स्तर तब क्या होगा? अगर वो बर्फ का टुकड़ा जो तैर रहा, अगर वो पिघल जाए तो जल का स्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है कि ऊपर उठ जाएगा, ऑप्शन बी में है कि जल का स्तर नीचे गिर जाएगा, ऑप्शन सी में है कि वो पूर्ववत बना रहेगा, मतलब पहले की भांति ही रहेगा, और ऑप्शन डी में है पहले ऊपर उठेगा तत्पश्चात नीचे गिर जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ववत बना रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पूर्ववत बना रहेगा। आप जानते हैं कि जब एक जल भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैरता है तो बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का स्तर पहले की तरह भांति रहता है। क्यों? गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे मोम, घी, ये सब ऐसा पदार्थ है कि जिसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर उसका अगर आयतन बढ़ जाता है तो उसका गलनांक भी बढ़ता है। और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। और आप जानते हैं कि सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी द्रव है
उसका अगर क्वथनांक बढ़ाएंगे तो अगर दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखलाई पड़ता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है सूर्य का कौन सा भाग दिखलाई पड़ता है। ऑप्शन ए में है कोई भाग नहीं, ऑप्शन बी में है क्रिएट या कोरोना, ऑप्शन सी में है किरीट होगा, किरीट या कोरोना, और ऑप्शन सी में है वर्णमंडल या क्रोमोस्फियर, और ऑप्शन डी में है प्रकाश मंडल। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किरीट या कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या कोरोना वाला भाग ही दिखलाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना वो कैसा होता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक, ऑप्शन बी में है आभासी, ऑप्शन सी में है पटल पर बन सकता है, और ऑप्शन डी में है वस्तु से जरा सा छोटा बनता है। तो आप बताइए कि सही जवाब इसमें से कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ सी समझते हैं कि जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये बड़ी जी का मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो इसका इकाई क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है शक्ति संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा है कोणीय आघूर्ण का सिद्धांत, तीसरा है वस्तु संरक्षण का सिद्धांत, और चौथा है रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसी सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा क्या होगी। वो गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा एवं स्थिति दोनों होगी, या शून्य होगी। आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। जब व्यक्ति बैठा होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, और चूंकि गाड़ी चल रही है तो उसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है। तो एक चलती गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा है उसमें दोनों ही ऊर्जा निहित होती है, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों ही निहित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को आप जानते हैं क्या कहते हैं। सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, विभवांतर होगा। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है विभव मापी, ऑप्शन बी में एमीटर, सी में वोल्ट मीटर, डी में गैल्वेनोमीटर। तो आप जानते हैं कि इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापते हैं। तो ये 10 प्रश्नों का एक सीरीज था। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 10 में से आपका कितना आया, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।